एक और बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। तिहाड़ जेल के बाहर इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केजरीवाल को 5 नंबर सेल में रखा जा सकता है। तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के समर्थकों की नारेबाजी, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन तिहाड़ जेल के बाहर इस वक्त देखा जा रहा है और इसी बीच वहां पर सुरक्षा पुख्ता कर दिए गए हैं। सुरेश, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके पास? हम लोग तिहाड़ जेल के बाहर ही मौजूद है और जैसा कि तिहाड़ जेल के अंदर यहाँ हम जो गेट नंबर 3 है, तो केजरीवाल को 2 नंबर या 5 नंबर सेल में से रखा जाएगा। तिहाड़ जेल जो अधिकारी हैं वहाँ पर 2 दिनों से लगातार मीटिंग अधिकारी हैं वहाँ पर 2 दिनों से लगातार मीटिंग चल रही थी। केजरीवाल को आखिर रखा कहाँ जाए? 2 और 5 को चुना गया है, जिनमें दोनों में से कहीं एक जगह केजरीवाल को रख सकते हैं और केजरीवाल को यहाँ पे लाया जाएगा। कोर्ट में उनकी पेशी हो चुकी है, लेकिन केजरीवाल के यहाँ पे आने से पहले उनके समर्थकों का जुटना शुरू हो चुका है। तमाम समर्थक यहाँ जुट चुके हैं और वो यही नारे लगा रहे हैं कि केजरीवाल हमारा नेता है, केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे पुलिस तो बंदोबस्त पुलिस का सुबह से ही था, लेकिन केजरीवाल के समर्थन में लोगों जुटने के बाद से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है और भी कड़ी कर दी गई है। जी ठीक है सुरेश, बने रहिएगा। बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब सेल नंबर 2 में रखने का प्रबंध अरविंद केजरीवाल को किया गया है। इसी बीच तिहाड़ जेल के बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कड़ी कर दी गई है। केजरीवाल को 2 नंबर सेल में रखा जा सकता है। तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी समर्थकों की नारेबाजी देखने को मिली है। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल भेज दिया है और तिहाड़ जेल जाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसे में कहा जा रहा है कि सेल नंबर 2 को पूरी तरीके से इस वक्त तिहाड़ के अंदर तैयार किया जा रहा है। अब जाहिर है सुरेश, जो भी विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास थे उसे अपनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से उन्हें बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल, हम आपको दिखा दें कि ईडी ने कोर्ट के अंदर क्या क्या कहा है। ईडी ने कोर्ट में जवाब दिया है कि केजरीवाल जो है, जो ईडी ने जो जवाब दिया, ईडी ने इसमें लिखा है जो अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की जो मांग की कॉपी, जिसमें अहम खुलासा किया, जिसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में कबूल किया कि विजय नायर, जो कि अरविंद केजरीवाल के करीबी बताए जा रहे हैं, वो उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। यानी केजरीवाल खुद कहते हैं कि विजय नायर जो पूरे जो आबकारी नीति को बदलने में जो सबसे जो किंग था, उसके पूछताछ के बाद उन्होंने कहा कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने खुद एक सुराग दे दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, जो ईडी ने अपने पूरे हलफनामे जो दाखिल किया उसमें कहा है कि खुद विजय नायर ये कह चुका है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के आवास में रहकर आबकारी नीति बना रहा था। यानी कि जब शनिवार को कैलाश गहलोत से बात हुई थी, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली के, उन्होंने ये इससे पूछा गया था कि विजय नायर आपके सरकारी आवास में रहता है, जो आधिकारिक तौर पर आपको अलर्ट हुआ है। तो विजय नायर के रहने के सवाल पे उनका जवाब ये था कि उनको नहीं पता, क्योंकि वो यानी कैलाश गहलोत जो है खुद अपने सरकारी आवास में नहीं रहते हैं, वो अपने निजी आवास में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि विजय नायर उनके सरकारी आवास में रहते हैं। यानी आप देखिए कि दिल्ली का एक मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उसको एक सरकारी आवास अलॉट हुआ है और दिल्ली का मंत्री क्या ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे आवास में कौन रह रहा है। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर आप देखिए कि एक के बाद एक जो कड़ी खुलती जा रही है, वो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ाती जा रही है। और अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरह से तथ्य छुपाते आ रहे हैं, लेकिन ईडी ने जिन जिन तथ्यों को खुलासा किया है, वो आप मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बढ़ाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल के साथ और भी तमाम जो नेता हैं, अब सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं, इन दोनों से पूछताछ की जाएगी और हो सकता है दोनों कुछ और लोगों का नाम सामने आए। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आप पार्टी पर अब जो है अब खतरा मंडराने लगा कि आप पार्टी का आगे चल के भविष्य क्या होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और देखिए, जो इस वक्त परेशानी अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ी हो गई है, जाहिर है इस समय बड़ा ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अगला नंबर आतिशी का हो सकता है। और इसी बीच सुरेश, जो सवाल है वो ये कि राघव चड्ढा कहाँ हैं, उनको लेकर के जो है अटकलें बहुत ज़्यादा लग रही हैं इस वक्त। उसके बाद आप ज़रा तस्वीरें दिखा दीजिएगा, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए जी बिल्कुल, राघव चड्ढा जो है अभी अपना इलाज कराने के लिए गए हैं अपनी आंखों का, लेकिन दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन उनका अभी तो कोई बयान नहीं आया है। और जहां तक हम कहें कि ईडी के कुछ और खुलासे हुए, हम अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि ईडी के जो और खुलासे, जिसमें केजरीवाल को विजय नायर के कई व्हाट्सएप चैट दिखाए गए। आप देखिए कि केजरीवाल विजय नायर को व्हाट्सएप चैट दिखाते करते थे, तो उन व्हाट्सएप चैट को दिखाया गया है, जिसको सिरे से नकार दिया गया है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के जो अन्य जो आरोपी हैं, अभिषेक बोइन पिल्ले हैं,
दिनेश अरोड़ा हैं और अन्य शराब कारोबारी से करीब 10 मीटिंग डिटेल्स दिखाई गई हैं। यानी विजय नायर को जब गिरफ्तार किया गया था तो उनसे जो पूछताछ के बाद जो सामने आया था वो तमाम तथ्य जो अरविंद केजरीवाल के सामने ईडी ने उस वक्त दिखाए जब ईडी की हिरासत में वो थे, जब उनसे पूछताछ की जा रही थी। उनका तमाम चैट दिखाए गए हैं जिसमें विजय नायर से चैट कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पे सीधे तौर पर आबकारी नीति से जुड़ने की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल 10 दिनों की हिरासत में थे, ईडी की हिरासत में थे, लेकिन 10 दिनों तक उन्होंने एक चू शब्द नहीं कहा। लेकिन जो तथ्य ईडी जो सामने ला रही है वो कहीं ना कहीं यकीनन जो है अरविंद केजरीवाल की तो मुसीबत बढ़ा रही है, इसके साथ ही आप पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। जी बिल्कुल सुरेश, और यही इस वक्त स्थिति अरविंद केजरीवाल की है। और अब 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जो भेज दिया है उसके बाद अगला कदम अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुरेश क्या रहने वाला है? देखिए, जिस तरीके से जो हमारे पास जो पूरे जो ईडी की तरफ से जो डिटेल आई है उसमें एक के बाद एक जो खुलासे हुए हैं, तो उसके बाद ये मान सकते हैं आप कि अरविंद केजरीवाल का इस पूरे मामले के अंदर से निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रहे थे। उनको एक के बाद एक 9 नोटिस समन भेजे गए थे, लेकिन तमाम समन को उन्होंने नकार दिया था। लेकिन जब ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की और जब पूछताछ हुई, लेकिन जब ईडी ने जो ये चैट जो तमाम जो हमारे पास अभी आए हैं, ये सबूत जो ईडी ने पेश किए हैं, वो आप यकीनन मानिए वो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत भरे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब देखना है, चूंकि वो जेल आ चुके हैं, 15 अप्रैल तक जेल के अंदर रहेंगे, न्यायिक हिरासत में आ चुके हैं। लेकिन केजरीवाल अब अगला स्टेप क्या उठाते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब दूर दूर तक अरविंद केजरीवाल का इस मामले में से जल्द निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। जी ठीक है सुरेश, आप बने रहिएगा। तो देखिए, अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को यहाँ लाया जा सकता है। अच्छा सुरेश, क्या टाइमिंग को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कब तक पहुंचेंगे? अब जब किसी शख्स को जब पेश करने के बाद वो आरोपी होता है, अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं, एक कैदी हैं, जब उसको तिहाड़ जेल भेजा जाता है तमाम तरह की औपचारिकता होती है, कोर्ट में पूरी करनी पड़ती है, तमाम पेपर्स बनते हैं, पेपर साइन करने पड़ते हैं, वो औपचारिकता पूरी करने में समय लगता है। हालांकि उनको 5 बजे तक, यानी कैदी जो होते हैं, जो भी काम कैदी होते हैं, उनको 5 बजे तक यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ता है, उन्हें यहाँ लाना पड़ता है। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल की वहाँ औपचारिकता जो पूरी हो चुकी है, अब किसी भी समय अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे लाया जा सकता है। अब उनको 2 नंबर सेल में रखा जाएगा, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और वहाँ यहाँ पर पहले से उनके यानी 2 मंत्री जो हैं पहले से यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें सत्येंद्र जैन मौजूद हैं, मनीष सिसोदिया मौजूद हैं, और उनके राज्यसभा के एक एमपी हैं संजय सिंह, वो भी ऑलरेडी आबकारी नीति के मामले में यहाँ पर मौजूद हैं। अब चौथा ये आने वाले हैं और इनका बड़ी बेसब्री से यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। अब देखिए, किसी भी क्षण जो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल की चौखट तक पहुँच सकते हैं। चलिए ठीक है सुरेश, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।